एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, जब बिहार के चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था, 3 महीने पहले मैंने कहा था कि अगर एसआईआर बिहार में हुआ तो एक तरफा परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आएगा। और मैंने साफ तौर पे कहा था कि ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हाथों में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। अब यूपी में एसआईआर हो रहा है, तो इस एसआईआर में भी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर बिहार की तरह ही एसआईआर यहां पे हुआ तो जो परिणाम बिहार में देखने को मिला वही यूपी में देखने को मिलेगा। मैंने और हमारी टीम ने अभी 3 जिलों का मुद्दा उठाया है। पहला लखनऊ का, जहां आसाम के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बता दिया। दूसरा जौनपुर का, जहां बनारस के लोग 25 साल से रह रहे हैं जौनपुर में, बनारस से आके जौनपुर में रह रहे हैं, उनको ईरान का बता दिया। आज मैं आया हूं, बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये 2 प्रवासी भारतीय हैं, आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत में काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम एनआरआई हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए, वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर लिया। इतनी हिम्मत हो गई आपकी। भाई थोड़ा नीचे कर लो आईडी। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ जो बीमार भी हैं और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया। ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप दोनों फॉर्म। दस्तखत किसकी की? उनकी की, अपनी की? अपनी दस्तखत की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है, ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। ये कागज पकड़ गया। अब सवाल आता है कि क्या कोई अगर भारतीय व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो भारत का मतदाता बन सकता है या नहीं बन सकता? ये मैं नियम पढ़ रहा हूं, ये चुनाव आयोग का नियम है, ज्ञानेश कुमार का, मोदी का जो एजेंट है उसका नियम है ये। इसमें लिखा हुआ है, क्या विदेश में बसा कोई प्रवासी भारतीय भारत में निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक बन सकता है, यानी कि मतदाता बन सकता है? उत्तर है हाँ। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 का के उपबंधों के अनुसार भारत का वो नागरिक जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है
और एक मतदाता के रूप में रजिस्टर होने हेतु अन्यथा पात्र है तथा जो अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा की वजह से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रह रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर होने का पात्र है, जहां उसके पासपोर्ट में भारत में उसके निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। ये देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ। तो किस बात के तहत, किस वजह से नूरजहां के ऊपर एफआईआर की गई, मैं यहां के जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार से पूछना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों को डरा के, धमका के, कुचल के, उनके वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हो? हम लोग ये होने नहीं देंगे। और कल देश की संसद फिर से शुरू होगी, आज छुट्टी थी, तो देश के सदन में भी ये मामला मैं उठाने का काम करूंगा, देश की संसद में भी ये मामला उठाने का काम करूंगा कि किस प्रकार से बूढ़ी औरत के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया नियमों के विरुद्ध, जबकि उसका लड़का भारत का मतदाता बन सकता है और उसने किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाई नहीं, कोई भी फर्जीवाड़ा किया नहीं। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से, जो मैं पहले से कह रहा हूं, एसआईआर के नाम पे लोगों का वोट काटने की, वो लोगों के वोट की डकैती करने की कार्रवाई है, वो यहाँ रामपुर में हुई है। और मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहने आया हूं कि अगर इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है तो आप लोग भी इनके साथ गिरफ्तारी देना, और हम इनकी लड़ाई दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश की सड़कों तक लड़ेंगे। ये विषय मामला था। और ऐसे तमाम जो यहाँ पर मतदाता हो सकते हैं और बाहर नौकरी करते हैं, 20,000 या उससे भी ज्यादा संख्या होगी उनके सबके नाम काटने की तैयारी में उत्तर प्रदेश का शासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और चुनाव आयोग और यहाँ का जिला प्रशासन उनके इशारे पे नाच रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। संजय भाई, 2027 का चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है एसआईआर से